अब यहां पर काम करते हैं। इधर मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड पर व्हाट इज द रियल वैल्यू? √5/3 इंटू एक्स। और राइट हैंड साइड पर रियल वैल्यू क्या है? वेल डन। अब देखिए हमें अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वी हैव टू मेक इट अलोन। हमें इसको बिल्कुल अकेला करना है और जितनी भी चीजें x के साथ अटैच हैं इस वक्त, हमें उन सबको शिफ्ट करना है फ्रॉम हियर टू देयर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें इनको लेकर जाना है राइट हैंड साइड पर। ठीक, तो यहां पर 3 इधर क्या कर रहा है? वेल डन, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है। व्हाट द पर्पस ऑफ डिनोमिनेटर? जस्ट टू डिवाइड। सिर्फ डिवाइड करता है डिनोमिनेटर और वहां जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। और √5 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि इधर न्यूमरेटर है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा? डिवाइड करने के लिए उधर जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 3 को उधर लेकर जाएंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और √5 नीचे आ जाएगा। तब यहां पर x विल बी इक्वल्स टू 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में √2 और √5 भी नीचे आ गया, वो √2 का पार्टनर बन जाएगा। तो √2 √5 के दरमियान में कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पहले से आपको बता दूं, ये बहुत जबरदस्त एक पॉइंट है, इससे आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और पॉसिबल जो मिस्टेक स्टूडेंट कर दे आप उससे बचेंगे। स्टूडेंट सोचते हैं कि √5 इधर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था x से और उधर भी जाके √2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, उधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो याद रखिएगा हम ऐसा नहीं सोचते कभी भी। आप हमेशा ये सोचें कि इधर √5 का स्टेटस डिनोमिनेटर का है और डिनोमिनेटर क्या करता है? डिवाइड। और इधर √5 का स्टेटस क्या था? न्यूमरेटर का। तो वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बन गया। यानी कि अगर आपको कभी ये चीज तंग करे ना कि यार यहां कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके डिवाइड हो, यहां ये चीज डिवाइड हो रही है वहां जाके मल्टीप्लाई हो, तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि इधर जो न्यूमरेटर होगा वहां जाके डिनोमिनेटर बनेगा और इधर जो डिनोमिनेटर होगा वहां जाके न्यूमरेटर बनेगा। आप ऐसे रूल्स अपने दिमाग में सेट कर लें, इंशाल्लाह कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और हमेशा से ऐसे ही होता रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखें ये जो √5 है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अच्छा √2 भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, √2 भी ऊपर वाली वैल्यूज को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो दोनों का काम क्या है? डिवाइड करना। तो क्योंकि दोनों ही डिवाइड करने पे लगे हैं इसलिए दोनों एक ताकत बन गए। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर एक हम मिसाल लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने के लिए। कहीं लिखा हुआ है 5x/8, ठीक है। अब मुझे बताएं 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा? इसका मतलब है 5 किधर आएगा? 8 के नीचे डिनोमिनेटर में। मगर फर्ज कर ले किसी ने शरारत की और उसने कहा 5x ना 8/1 के बराबर है। किसके बराबर है? 8/1 के। तो क्या वो गलत कह रहा है? बिल्कुल। तो क्या वो गलत कह रहा है? 8/1 के बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल 8/1 के बराबर है। अच्छा अब जब 5 को हम वहां लेके जाएंगे तो 1 क्या जो है वो कोई रुकावट पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा? 5 को बोलेगा आप कौन, मैं आपको नहीं आने दूंगा डिनोमिनेटर में, सॉरी दिस इज नॉट योर प्लेस, ये तो मेरा घर है, मैं कभी दिखता हूं अपने घर में, कभी इनविजिबल रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठाएंगे और मेरे घर में आके घुस जाएंगे। तो 5 कहेगा भाई मैं आपके घर का ही बंदा हूं, आप डिनोमिनेटर हो ना? 1 कहेगा हाँ मैं डिनोमिनेटर हूं। तो 5 कहेगा हाथ मिलाओ, मैं भी डिनोमिनेटर बन चुका हूं, क्योंकि मैं उधर न्यूमरेटर हुआ करता था, वहां से मेरा इंतकाल हो गया है और अब मैं इस दुनिया में आ गया हूं, राइट हैंड साइड की दुनिया में, और यहां मुझे डिनोमिनेटर बना दिया गया। तो आई बिलोंग्स टू योर फैमिली, मैं आप ही की फैमिली से बिलोंग करता हूं। आमना, आमना है कोई है? नहीं आमना है कोई नहीं है, नहीं। अच्छा तो देखिए सिंपल क्या होगा, 1 वेलकम करेगा, 1 तो बल्कि बोलेगा 5 से कहां थे, मैं अकेला बड़ा था, किसी की कंपनी नहीं थी मेरे पास, अकेला में बोर होता रहता था, तो बड़ी देर की मेहरमा आते आते, तो 8/1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 फॉर्म्स को वेलकम करेगा और खुद से इंगेज कर लेगा 5 को विद द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 1 के अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो वो भी सेम काम करेगा जैसा 1 करता है। तो बचपन से आप 1 की मौजूदगी में डिनोमिनेटर लिखते रहें। अब अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो उसकी मौजूदगी में भी आप डिनोमिनेटर लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, अब आए थोड़ा सा बेवकूफाना तरीका, मगर बिल्कुल सही, नंबर नहीं करते इस बेवकूफाना तरीके में भी।
अब देखें मैथमेटिक्स, क्योंकि मैंने आपको कहा आपको हकीकत में वो आजाद करती है, तो अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर √5x/3 लिखा है और इक्वल टू 6 √3/2 लिखा है। अब देखें स्टूडेंट कैसे सोचते हैं, स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि 3 तो डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √5x = 6 √3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं भाई √5 इधर तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहां जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x = 6 √3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डिवाइड बाय √5। तो हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हमने यहां कुछ गलत तो नहीं किया। इधर √5 क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, और वहां पे जाकर क्या कर रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब क्या होता है डिवाइड बाय तो होता है, डिवाइड बाय √5। तो ऐसे भी मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ाया जाता है, करवाया जाता है, स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको फिर बार बार बता रहा हूं, मैथमेटिक्स आजाद होने का गेम है पूरा, यानी कि आप जैसे चाहे करें। इसमें गलत क्या है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो क्या है, ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और हमारा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा फेल हो जाता है, ठीक है, बस ये एक प्रॉब्लम है इस तरीके में, और कोई नहीं। तो देखें अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, x = 6 3 क्या हो जाएगा 18, क्योंकि रूट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है। हाँ, रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं हो सकती। तो यहां पर हो गया 18 √3/2, और उसके बाद फिर आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि देखो ये डिवाइड है ना, तो जरूरी थोड़ी कि हम इस डिवाइड को ऐसे लिखें स्ट्रेट लाइन के तौर पर, हम इस डिवाइड को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, डिवाइड बाय √5। और उसके बाद फिर आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि अब देखो ये डिवाइड बाय 5 हो गया, √5 के नीचे क्या है 1 है, और अब बचपन से पढ़ रहे हैं कि हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करते, बल्कि पहले हम डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो होता क्या है कि बाद वाली फ्रैक्शन पलट जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर नीचे से उठकर ऊपर चला जाता है और जो न्यूमरेटर था वो नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अब इसकी नई शक्ल क्या बनी, x = 18 √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√5। अब आप देखें 2 और √5 दोनों क्या आमने सामने एक दूसरे के आ चुके हैं, ठीक। तो ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है और पूरे मार्क्स मिलेंगे इस तरीके पे, लेकिन आपका टाइम बहुत चला जाएगा, और क्या पता एंड में खुदा ना खाते को एक आध सवाल छूट जाए, क्योंकि टाइम ठीक तरह से मैनेज नहीं किया। फजूल में जब डायरेक्ट आप √5 को इधर लेकर गए, तो इतना लंबा गेम करने के बाद भी तो यही हुआ, 2 के साथ √5 यानी कि √2 था, सॉरी, ये √2 के साथ जो है वो √5 मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया है, इतना लंबा चौड़ा घूम फिर कर कह रहे हम तो डिवाइड ही करेंगे। अच्छा कर लो डिवाइड, पहले भी डिनोमिनेटर में लिखते तो भी इसका मतलब ये होता डिवाइड करना। अच्छा अब आ जाएं यहां पर सिंप्लीफिकेशन पर, तो याद रखिएगा रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड होती है। तो यहां पर 6 3 क्या हो जाएगा, और रूट में क्या रह गया, और नीचे दोनों रूट वाली वैल्यूज हैं, √2 और √5, ये 2 5 से क्या हो जाएगा √10, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अच्छा जैसे √2 इंटू √5 √10 होता है, वैसे मुझे बताइए √2 प्लस √5 क्या होगा, √2 प्लस √5 क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √5 तो √10 होता है, राइट। तो √2 प्लस √5 किसके इक्वल होगा, √7। बस यही मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में हर लम्हे आपके पास ध्यान में रखनी है कि मैथ्स दो होती हैं, दो मैथ्स होती है, जैसे इंसान दो होते हैं ना, एक ऐसे इंसान होते हैं मतलब मुझ जैसे, और एक ऐसे इंसान होते हैं यानी कि आप जैसे। तो जैसे इंसान दो तरीके होते हैं, वैसे याद रखिएगा मैथ्स भी दो होती हैं, एक होती है प्लस माइनस की मैथ्स और एक होती है मल्टीप्लाई डिवाइड की मैथ्स। प्लस माइनस की मैथ्स और मल्टीप्लाई डिवाइड की मैथ्स दोनों को बिल्कुल अलग अलग डील करना है, ठीक। जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगा तो मैं कहूंगा आप लोग समझ रहे हैं, और आप लोगों से पूछूंगा तो मैं आप लोग मुझे कहना चाहिए आप लोग समझ रही हैं, इस तरह से, ठीक है। आप लोग थक तो नहीं रही और आप लोग थक तो नहीं रहे, मतलब अलग तरीका हो गया ना बिल्कुल। तो मैथ्स में एनी टाइम याद रखिएगा प्लस माइनस की मैथ्स और मल्टीप्लाई डिवाइड की मैथ्स का हमेशा क्लैश रहता है, ठीक है। तो ये जो अलाउ है ना कि दो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज रूट में हो तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड अलाउ करते हैं,
प्लस माइनस इसको अलाउ नहीं करते, ये बात याद रहेगी सबको। वैसे कहीं लिखा हुआ है 5 + 2 / 4 और कहीं लिखा हुआ है 5 × 4 / 4, 5 × 2 / 4। तो इधर तो आप 2 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, लेकिन इधर आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल करने की इजाजत नहीं देता, मगर मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल करने की इजाजत देता है। बिल्कुल वैसे करके लिखा हुआ है 5 + y की होल पावर 2 और कहीं लिखा हुआ है 5y की पावर 2। तो इधर तो आप पावर अंदर ला सकते हैं, 5 पर भी अलग ला सकते हैं, y पर भी अलग ला सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 25y²। मगर अगर इधर आप अंदर ले आए पावर 5 और y पर तो गलत हो जाएगा, इधर आप पावर्स को अंदर नहीं ला सकते। इस तरह की बस 10-12 डिफरेंसेस है मेन जो स्टूडेंट्स मिक्स कर जाते हैं और मिक्स करने की वजह से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ बताता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना कि रूट वाली वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट वाली वैल्यूज प्लस या माइनस हो तो नहीं कर सकते। अब आ जाए लास्ट, इधर बताइए इमेजिनरी वैल्यू क्या है? -3 / √2y। और इधर इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 2 √2 / 9। अब होगा क्या, ये √2 वहां चला जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर बन जाएगा। और -3 क्या है? डिनोमिनेटर है, वहां जाकर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। यानी कि वहां जाकर किसका रिश्तेदार बन जाएगा? 9 का रिश्तेदार बन जाएगा। और 9 और 3 में रिश्ता क्या है? मल्टीप्लाई का रिश्ता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो अब आए y = 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये इधर आ गया, और -3 इधर आ गया 9 से मल्टीप्लाई होने के लिए। अब y = अब यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 2 2 4 लिख दें और अगले स्टेप में 4 का स्क्वायर रूट ले लें, वो वापस 2 आ जाएगा, या आप √2 मल्टीप्लाई बाय √2 का √2 का स्क्वायर लिख दें और फिर स्क्वायर और रूट आपको पता है एक दूसरे को मार देते हैं। ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी। अब मुझे बता मैं क्या लिखूं, ये 2 2 4 लिख दूं क्योंकि दो रूट में वैल्यूज हैं, और √4 लिख दूं, या इसको मैं लिख दूं √2 × √2 अलजेब्रिक रूल से मल्टीप्लाई करवा लूं, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो √2 का स्क्वायर लिख दूं। जस्ट लाइक जैसे x × x x स्क्वायर होता है, वैसे √2 × √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखूं, रूट के अंदर 4 या √2 के ऊपर स्क्वायर? ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 4, जैसे यहां मल्टीप्लाई किया था, कहां किया था 2 5 10, वैसे यहां कर दिया 2 2 4, और डिवाइडेड बाय -3 9 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? -27। अब 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 के स्क्वायर रूट का मतलब वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई और 4 लाए। देखें ये -3 है, -3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दोबारा के -3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपने कहा ना बड़े नंबर का साइन लगता है, ये रूल प्लस और माइनस की दुनिया का है। मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल क्या मैं आपको बताता हूं। जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं ना दो नंबर्स को, तो आप पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो साइन आपके पास जाहिर होता है जवाब में दिमाग में, उसी को आप जवाब का हिस्सा बना देते हैं। इट डजंट मैटर कि माइनस बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है या छोटे नंबर के साथ लगा हुआ है। ये गेम किस दुनिया की है? ये गेम मल्टीप्लाई डिवाइड की दुनिया की है, ये प्लस माइनस की दुनिया की गेम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि यहां पर ये कहना कि साइन बड़े नंबर का आएगा मल्टीप्लाई में, ये बिल्कुल ऐसी जैसे बड़े भाई या वालिद से कहना कि मैं आपके लिए दुपट्टा गिफ्ट में लेकर आया था, तो उनका बनता नहीं है। मतलब उस सेक्टर में चूड़ियां या दुपट्टा, ईद के मौके पे चूड़ियां लेकर आ गए और वो जो दे रहे हैं, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है, आपकी ईद में खराब हुई, मेरा नाम बदल दीजिएगा, अब्बू को चूड़ियां गिफ्ट में लाके देनी है, मैं आपके लिए नहीं चूड़ियां लेकर आया था, वो चूड़ियां सारी आप पर ना टूटे तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो याद रखिएगा वो अलग अलग हमें दोनों सेक्टर्स को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां पर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, और डिवाइडेड बाय -27। नाउ y = 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा? 4, और डिवाइड बाय -27 एज इट इज। माइनस साइन को आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं 4 के साथ, क्योंकि फ्रैक्शन एक सिंगल बॉडी है। ठीक है, और सिंगल बॉडी में आप माइनस इधर भी लगा सकते हैं 4 के साथ, 27 के साथ भी लगा सकते हैं, और ये बाहर इधर भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, बस आपको शो करना है कि द फ्रैक्शन इज नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स आपको बहुत अच्छे अंदाज समझ में आएंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।